और अब खबरदार करना है उस खबर से जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि जनता के साथ इतना बड़ा धोखा कोई कैसे कर सकता है। कैंसर वो बीमारी है जिससे हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। उसी कैंसर की नकली दवा का खेल पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी में उपयोग होने वाली नकली दवाओं की सप्लाई करने वाले गिरोह को पकड़ा है। कीमोथेरेपी में लगने वाले इंजेक्शन की खाली शीशी में नकली दवा भरकर बेचने वाले इस गिरोह के 2 लोग दिल्ली के बड़े कैंसर अस्पताल के पूर्व कर्मचारी हैं। कैंसर के इलाज की 9 ब्रांड की नकली दवा इन आरोपियों के पास से पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जाती है। खाली वायल्स को लेकर के उसमें ये कोई भी रैंडम दवाई भर दे रहे थे और उसको एज कैंसर मेडिसिन बेचा कर रहे थे। तो ये लोग जो थे वो उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे और वायल्स को ये चुपचाप से निकाल लाते थे और 4 से 5 हजार रुपए में वो वायल्स को बेच दिया करते थे। उन वायल्स में ये जो हमारी रेड हुई उसमें जो किंगपिन था वो उनको मेडिसिन भर करके कोई भी रैंडम इंजेक्शन ले लेते थे। ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है तो वो उसमें 150 रुपए का कोई इंजेक्शन लिया, उसका लिक्विड उसमें भरा और रिकैप कर दिया और फिर उसको वो बेच दिया करते थे। तो इन लोगों को मालूम है कि कैंसर की मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं, तो उसमें जो 4-5 हजार रुपया का वायल ले रहा है और मान लीजिए उसमें जो है वो 100 रुपए का कोई भी चीज भर भी दे रहा है तो उसका मार्जिन देखिए, क्योंकि एक वायल करीब 1.8 लाख से ऊपर में बिक रहा है तो उसका मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो ये उससे जो है पूरा पैसा कमा करके और लोगों की जान के साथ खेल रहे थे। केट्रूडा, इन्फिंजी, टेसेंट्रिक, पेरजेटा, ऑब्डिटा, डार्जालेक्स, एर्बिटेक्स, फेसगो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले ये महंगे ब्रांड हैं, जिस इंजेक्शन की एक शीशी खरीदने से पहले मरीज और उसके तीमारदार का सब कुछ दांव पर लग जाता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब कैंसर की नकली दवा बेचने के इल्जाम में इन लोगों को पकड़ा तो इनके पास से 519 खाली शीशी इन्हीं ब्रांड्स की बरामद हुई। पुलिस ने खाली पैकेजिंग बॉक्स भी बरामद किए। आरोपियों के पास से 137 भरी हुई शीशियां जो बरामद हुई हैं, वो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की हैं, जिनकी कीमत 2 करोड़ 15 लाख रुपए। पुलिस ने इनके पास से 89 लाख रुपए कैश और 1800 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किया है। ये इनसे खाली वायल ले करके और मोती नगर में डीएलएफ वाली सोसाइटी में इन्होंने 2 फ्लैट्स ले रखे थे जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री बना रखी थी। उसमें ये उन वायल्स को फिल कर दिया करते थे। किसी भी ऑर्डिनरी 100 रुपए वाला इंजेक्शन का वायल लेकर के उसका लिक्विड उसमें भर देते थे। तो जो एक पेशेंट होता है वो तो दवाई पे विश्वास करता है, वो सोचता था कि मैं कैंसर की दवाई ले रहा हूँ और इंस्टेड वो एक रैंडम दवाई उसको मिलती थी जो कि उसके लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। तो सुना आपने, ये वो गैंग है जो दिल्ली में बैठकर दिल्ली के बाहर से यहाँ अपने मरीजों का कैंसर का इलाज कराने आने वाले लोगों को अपने चंगुल में फंसाता था। सफेद कपड़ों से जिन लोगों के मुंह छिपे हुए हैं, उनके काले कारनामों का खुलासा सुनकर इनके चेहरे से घिन आने लगी। एक इनमें आदमी था जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कई हॉस्पिटल्स में काम कर चुका है, उसको अभी इसमें वो भी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था और वो एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी भी चलाता है। तो वो जो फॉरेन से मेडिकल टूरिज्म के नाम पे मार्केटिंग करके वो लोगों को कैंसर का इलाज करवाने के नाम से लेकर के आता था और उन लोगों को भी वो इस तरह से नकली दवाइयाँ बेच दिया करता था। बोलता था कि डिस्काउंटेड रेट पे आपको सस्ती दवाई दिलवा दूंगा और वैसी मार्केटिंग करके उनको सस्ते में बेचा करता था। लोग ये सोचते थे कि ये असली दवाई है पर वो सारी नकली दवाई होती थी। दिल्ली के अस्पताल के बाहर दिखने वाली ऐसी भीड़ असल में इन लोगों के लिए आसान शिकार होती है। असल में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 आरोपी दिल्ली के बड़े कैंसर अस्पताल के कर्मचारी हैं। ये पूरा नेटवर्क कुछ इस तरीके से चलता था, जो शुरुआत होता था 2 ऐसे कर्मचारियों से जो एक सरकारी अस्पताल में काम करते थे और उनकी जिम्मेदारी थी यूज हुई कैंसर के इंजेक्शन की शीशियों को नष्ट कर देना।
लेकिन नष्ट करने की बजाय वो परवेज नाम के एक शख्स को 5,000 में उन शीशियों को बेच देते थे, जिसके बाद परवेज नकली दवाइयों के कारोबारियों को इन शीशियों को बेच देता था और उसके बाद इन्हीं में रिफिल करके लोगों तक ये दवाइयां महंगे दामों पर पहुंचाई जाती थी। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये दवाइयां कैसे लोगों तक ये पूरा जो नेटवर्क है वो पहुंचाता था। पुलिस ने जब गुरुग्राम के एक फ्लैट में छापा मारा तो यहां आरोपियों के पास से कैंसर की कुल 9 ब्रांड्स के नकली दवाइयों को बरामद किया गया। इनमें से 7 दवाइयां विदेशी ब्रांड्स की हैं, जबकि 2 भारत में बनाई जाने वाली नकली दवाएं। पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनके नाम विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, परवेज, कोमल तिवारी, अभिनव कोहली और तुषार चौहान है। इनमें से नीरज गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि बाकी 6 दिल्ली के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के टारगेट पर दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज होते थे, खासतौर से हरियाणा, बिहार, नेपाल और फिर अफ्रीकी देशों से आने वाले मरीजों को ये अपना शिकार बनाते थे। अभी तो ये महज शुरुआत है। पुलिस को अंदेशा है कि अभी इस गैंग के जरिए इनके बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दवा कैंसर की हो या डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की हो या एंटी एसिड, पिछले ही हफ्ते गाजियाबाद में ऐसी ही नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। हम आपकी चिंता को समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नकली दवा की पहचान कैसे करें, कैसे खबरदार रहें। कोई दवा असली है या नकली, इसका 100% फैसला तो लैब टेस्ट से ही हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिनका ध्यान आप रखें तो नकली दवा से आप भी बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। सबसे अहम बात, दवा जब भी खरीदें तो दवा की पैकेजिंग यानी उसे पैक कैसे किया गया है इस पर ध्यान दें। नकली दवा की पैकेजिंग में खराब क्वालिटी समझ आती है। अमूमन नकली दवा के पत्ते पर स्पेलिंग की गलतियां हो सकती हैं। दूसरी अहम बात, इसका ध्यान रखें कि अगर दवा की पैकेजिंग लूज दिखे यानी सील न हो तो ऐसी दवा बिल्कुल न खरीदें। देश में 100 रुपए से ज्यादा की कीमत की हर दवा के पैकेट पर बार कोड लगाना जरूरी होता है। ऐसे में दवा पर बार कोड न हो तो न खरीदें और इस कोड में दवा की मैन्युफैक्चरिंग डेट और लोकेशन से लेकर सप्लाई चेन तक की पूरी जानकारी होती है। इससे आप चेक कर सकते हैं। कभी भी अज्ञात वेबसाइट से दवाएं न खरीदें, क्योंकि ऐसी वेबसाइट आपको सस्ती दवा देने का लालच दे सकती है। बीपी, शुगर या कोई और बीमारी जिसकी दवा आप नियमित खाते हैं और जब दवा खरीदने जाएं तो गोली या कैप्सूल के आकार में बदलाव दिखे तो फार्मेसी और डॉक्टर से जरूर बात करें। जो असली दवा होती है वो हमेशा तय मानकों पर फैक्ट्री से बनती है, लेकिन नकली दवा पहचान सकते हैं अगर आपको गोली फटी हुई दिखे, उन पर बुलबुले जैसी कोटिंग दिखे या गोली भुरभुरी सी दिखे तो ध्यान दें, ऐसी दवा नकली हो सकती है। अगर आपको शक होता है कि नकली दवा दी जा रही है तो आप अपनी शिकायत, एक नंबर है टोल फ्री नंबर 1800-111-255, इस पर आप दर्ज करा सकते हैं।